हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थोड़ा बीमार चल रहा था, थोड़ा सा अच्छा महसूस करा तो मैंने कहा कि एक वीडियो बनाते हैं और एक नई स्टोरी लेके आया मैं आज आपके पास। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक चोर चोरी करते समय पकड़ा गया, उसको राजा के सामने लाया गया। राजा ने उस चोर को बोला, यार ये तुम हर बार चोरी करता है, कितनी बार पकड़ दिए, फिर भी और सज़ा भी हुई तुमको, लेकिन तुम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अपने राज्य में मैं ऐसा चाहूँगा नहीं कि एक बंदा सुधरने का नाम ले। बार बार एक ही काम कर रहे हो तुम। कितनी बार सुधरने का हमने तुमको मौका दिया, लेकिन सुधरे नहीं तुम। तो अब तुम मतलब लिमिट क्रॉस कर चुके हो। अब तुम्हारा मतलब सुधार के लिए सज़ा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुमको। तो क्योंकि ये तुम्हारी आदत बन चुकी है, इसलिए मैं तुमको फांसी की सज़ा देता हूँ। तो राजा ने उसको फांसी की सज़ा सुनाया। लेकिन उस ज़माने में उस राज्य का एक रूल था कि जब भी फांसी की सज़ा होती थी तो राजा उसका अंतिम इच्छा ज़रूर पूछते थे। तो जिस दिन फांसी की सज़ा थी उस दिन राजा उसके पास गए, बोले कि अरे आप एक काम करो, मेरे को अपना आखिरी इच्छा बताओ, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है सज़ा कम करने के अलावा। तो चोर बड़ा ही चतुर था, उसने बोला कि सरकार मेरे पास कुछ मोती पड़े हैं और वो ऐसे मोती हैं कि उसके अगर बो दूँ तो और मोती निकल आएंगे, मोती का फसल होने लगे। कह रहे ऐसे कि तो पहले क्यों नहीं बोया। कह रहे हमारे पास ज़मीन नहीं थी और मेरे पास मोती तो था लेकिन ज़मीन नहीं है। मैं तो गरीब आदमी हूँ, चोरी चकारी करके गुजारा करता हूँ। तो मैं चूँकि आप मेरे से पूछ रहे हैं तो आप तो राजा हैं, आपके पास तो बहुत ज़मीन होगा, तो आप मेरे को एक ज़मीन दीजिए जिससे कि मैं खेती कर सकूं और वो खेती से आपको भी फ़ायदा होगा और मोती की खेती संपन्न हो जाएगा। मोती की खेती अगर आपके राज्य में होने लगी। राजा को बड़ा लालच हो गया। ये लालच जो है ना, हमारे ज़िंदगी में जो कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, हमारे पास जो है उसको हम भूलने लगते हैं। ये लालच जो है, जो चीज़ है ना हमारे पास उसको भुला देता। हम भविष्य में क्या मिलेगा उस लालच में पड़ जाते हैं। और इसलिए क्या होता है कि अपने को उसी के जो दुख का होता है या माया में, उसी में जंजाल में फंसा लेते हैं, लगे रहते हैं किसी न किसी काम में और सोचते भी नहीं है कि मतलब क्या हमारे पास है, उसमें हम कैसे सुखी हो सकते हैं या आनंदित हो सकते हैं। हम लगे रहते हैं यार यार वो मिल जाता, वो मिल जाता। अब राजा के पास वो पूरा धन संपत्ति है, फिर भी एक लालच। तो राजा ने बोला कि अरे ठीक है तुम वो। तो उसको मिला, उसने राजा के खेत में पूरा मोती लगाया। उसके बाद बोला जी भाई अब राजा मैं तो जा रहा हूँ और मैं तो फसल भी नहीं काट सकता इसका, लेकिन इसका फसल कौन काटेगा ये मैं बता के जाऊँगा। बोले जी बता दो भाई फसल कैसे काटेंगे, कौन बोएगा। कह रहा देखो लगाने को तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन इसका फसल वही काटेगा जो कभी ज़िंदगी में चोरी ना किया हो। अब राजा बोले कि अरे यार ऐसा बंदा कौन है जिसको, और मैं उसको बता दूंगा कैसे काटने का। तो आप जो भी आज तक ज़िंदगी में चोरी नहीं किया उसको बोलिए आए। राजा ने सब तरफ देखा, कोई उठ के खड़ा नहीं हुआ। तो बोला जी राजा साहब कोई नहीं खड़ा हो, आप आ जाइए, आप तो राजा हैं। राजा एकदम सोच में पड़ गया, कहा कि अरे यार ये तो मैं भी नहीं काट सकता। तो बंदा बोला क्यों।
राजा बहुत भावुक हो गया। पूरा जिंदगी में मैं भी उस लायक अपने को नहीं समझता कि मैं उस फसल को काट सकूं। तो कह रहा आप तो राजा हैं, आपको चोरी करने की क्या जरूरत है। कह रहा यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने भी कभी कभी ये मार्ग अपनाया है। तो मैं भी उस को काटने के लायक नहीं हूँ। और वो राजा जो है उस चोर से गले नहीं पट पड़ा कि जाते जाते तुमने एक सबक दे के गए मेरे को कि अगर तुम्हें चोरी की सज़ा मिल रही है तो हम भी तो चोरी किए हैं, तो हमें क्यों नहीं सज़ा मिलनी चाहिए। चूँकि हम राजा हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम उस लायक नहीं हैं कि उस मोती को काट सकें, उसके मोती के फसल को। कहा कि आप तुमने बहुत बड़ा ज्ञान दिया मेरे को। और राजा ने क्या किया, उस चोर को माफ़ करके छोड़ दिया। कहने का क्या मतलब है, हमारी ज़िंदगी जो है, हम जो चीज़ सोचते हैं कि ये मेरा होना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, हम उसके अथक प्रयास में लगे रहते हैं। फिर हम रास्ता नहीं देखते कि किस रास्ता से आपने पाए हो। जब अच्छे रास्ते से अच्छी चीज़ ही नहीं पाए तो फिर वो आपको मंजिल कैसे अच्छा मिलेगा। हम अपनी ज़िंदगी में भविष्य में पाने के लिए पता नहीं क्या क्या रास्ते अपनाते हैं। चूँकि हर बड़ा आदमी छोटे आदमी को दबाता है, उसके गुनाह को गुनाह बताता है, लेकिन जो बड़ा होता है, संपन्न होता है, वो सोचता है कि नहीं मैं तो सही हूँ और ये गलत है। कम से कम राजा को एहसास हुआ, ये बहुत बड़ा बात है। आज के टाइम में आप अपने आजू बाजू में अगल बगल में झांक के देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये चीज़ को मानता है कि हाँ मैं गलत हूँ, हाँ मैंने किसी के साथ गलत किया है, चाहे पैसे वाला। इसीलिए जो पैसे भी कमा लेते हैं वो भी सुख से, अकेलेपन में जब उनको एहसास होता हो। हम जो अपने आप को देखते हैं, हम अपने आप से अपने आप को नहीं छुपा सकते, तो कभी भी उनको ये अपने आँखों से आईने में नज़र नहीं मिला पाते। तो उनको एहसास होगा कि अरे यार, हमने कितने लोगों का शोषण किया है, कितने लोगों के साथ गलत किया है, तब जाके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन कोई दूसरा आदमी मेरे नीचे अगर मेरे ऑफिस में काम कर रहा है, अगर गलत कर रहा है तो वो गलत है, उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन मैं कर रहा हूँ तो मतलब वो सही है। कहने का क्या मतलब है कि जो सही होता है वो सही होता है, जो गलत होता है वो गलत होता है। दूसरे को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारिए, अपने आप में झांकिए कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है। अगर वो कार्य, वो जो भी काम है आप कर रहे हैं, अगर दूसरा कोई कर रहा होता तो आप ऐसे ही मानते कि सही है। ये हमारे ज़िंदगी का एक, आप बोल सकते हैं कि सच्चाई है, और एक चेन बना हुआ है एक दूसरे का शोषण करना। अगर आपने कहीं ना कहीं से चेन को नहीं तोड़ा, तो जैसे कि कोरोना में बोला जाता कि चेन तोड़ो, तो कहीं ना कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा। आप सोचोगे मैं ही क्यों करूं, तो किसी न किसी को तो आगे आगे ये डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं मेरे को इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। एक आदमी शुरुआत करेगा तो आगे आशा कर सकते हैं कि और भी लोग आएंगे, तो इस समाज को और जीवन को हम जीने लायक बनाएंगे और सफल बनाएंगे। तो मेरे आज का वीडियो इसी पे था। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो पे। ओके।